अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास वेक्टर और स्केलर क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें वेक्टर और स्केलर की फिजिक्स में। उसके बाद हमने वेक्टर को जमा किया बाय ग्राफिकल मेथड, जिसमें हमने हेड टू टेल रूल यूज़ किया, और उसके बाद वेक्टर को जमा किया उसके कंपोनेंट को यूज़ करते हुए, और फिर देखा कि क्यों वेक्टर ग्राफिकल मेथड के ज़रिए ही ऐड होता है, क्यों सिंपल मैथमेटिकल रूल से वेक्टर को ऐड क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद हमने वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन देखी, जिसमें हमने देखा कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं और क्या वजह थी कि हमें फिजिक्स में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ी। और फिर हमने देखा कि हमारे पास टार क्या होता है, क्यों हमने टार को पढ़ा, टार को हमेशा माई एफ साइन एंगल ही क्यों लिखते हैं, क्या वजह थी कि फिजिक्स में हमें टार की ज़रूरत पड़ी। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस पूरे हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स का, उसका पेपर सोल्यूशन जो कि हमारे पास ई कैट और एम कैट का एक कंप्लीट उसका पेपर है जो आया हुआ था। तो हम आज उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, आपने नीचे ऑप्शन आएंगे, आपने खुद वीडियो को पॉज करके उसको खुद सॉल्व करना है, ताकि आपको पता चले कि आपके कंसेप्ट कितने अच्छे हैं और आपको और कितनी ज़रूरत है मेहनत करने की। तो स्टूडेंट, आपने ध्यान से अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझना है, आपके इंशाल्लाह सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जिन्होंने मेरे पहले लेक्चर देखे हुए, अगर उन्होंने आज का हमारा पास ये पेपर कर लिया हो, तो फिर तो ऐसे ही है जैसे हम पंजाबी में कहते हैं सोने ते सुहागा, ऐसे हो जाएगा इंशाल्लाह। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास ई कैट और एम कैट में आ सकते हैं इस चैप्टर पूरे में से। तकरीबन हम हर टॉपिक को टच करेंगे और हमारे पास ऐसे सीधे साधे क्वेश्चन नहीं होंगे, बिल्कुल कंसेप्ट होगा उनमें से। तो जिसके कंसेप्ट अच्छे होंगे वही हमारे पास उस क्वेश्चन को हल कर सकेगा। तो आपने वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करना है। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चले हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पहला एमसीक्यूज है। स्टूडेंट, वो कहता है कि हमारे पास एक ये फिगर उसने दी है हमें, ये स्टूडेंट उसने हमें फिगर दे दिया है। अब ये वो कहता है कि हमारे पास एक वेक्टर है, ये हमारे पास स्टूडेंट ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और ये हमारे पास है बी वेक्टर, और एंगल वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये। अब इतनी सिर्फ इतना फिगर देख वो ये पूछ रहा है कि हमारे पास ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। वो कहता है कि ए डॉट बी हमारे पास किसके इक्वल होगा। नीचे स्टूडेंट उसने हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी कोज एंगल, ए बी साइन एंगल, उसके बाद स्टूडेंट ए बी टेन एंगल और नन। ये हमारे पास नीचे ऑप्शन है। स्टूडेंट, आपने खुद वीडियो को पॉज करके देखना है कि हमारे पास अब ई और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है। तो स्टूडेंट, हमेशा ये बात याद रखना कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। स्टूडेंट, ये उसी कंसेप्ट से हम करेंगे कि हमारे पास उसके अलावा हम का इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते कि अगर हमें इस कंसेप्ट का ना पता हो। और वो कंसेप्ट ये है स्टूडेंट कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हमेशा उसी वक्त आता है जब हम एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में देखें। स्टूडेंट, ये हमने पीछे लेक्चर में बड़े अच्छे तरीके से इसको कवर किया था कि डॉट प्रोडक्ट उसी वक्त आता है जब हमारे पास अगर हम एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में देखें तो उस वक्त हमारे पास आता है डॉट प्रोडक्ट। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस वेक्टर का इफेक्ट इसकी डायरेक्शन में, तो वही हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, हमें पता कि हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं लेकिन पैरेलल डायरेक्शन में। तुम्हारे पास ये जो ए है ये शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया ए। अब ये हमारे पास ए वेक्टर है। अब हम देखते हैं कि इस वेक्टर का कंपोनेंट एक डायरेक्शन में कौन सा है। हिंड डॉट प्रोडक्ट होता है कि एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे की डायरेक्शन में। तो अब हमारे पास हमें पता कि जो ये कोज वाला हिस्सा होता है, ये जो एंगल के साथ होता है वो हमारे पास होता है बी कोज एंगल। तो ये बन जाएगा हमारे पास बी कोज एंगल, और ये हमारे पास जो बन जाएगा परपेंडिकुलर वाला ये हमारे पास होगा बी साइन एंगल। तो अब हमारे पास ए और बी का डॉट क्या आया, जो इस बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में था उसी को हम लिखेंगे। तो वो हमारे पास क्या बनेगा, ए डॉट ए और बी। अब बी साइन एंगल ही बी की डायरेक्शन में है, बी साइन एंगल। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। हमने तो हमेशा याद किया कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोज एंगल, लेकिन देखो स्टूडेंट हमारे पास इधर कहानी ही चेंज होगी। ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया, ए बी साइन एंगल। तो ये हमारे पास होगा पहला ऑप्शन। तो अब हमारे पास ये था। अब देखते हैं इसके रिलेटेड आगे आगे भी कुछ है।
MCQs है। अब वो कह रहा है कि हमारे पास इसी क्वेश्चन को आप ज़हन में रखें और बताओ कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, इसकी वैल्यू कब मैक्सिमम होगी। अब अगर आपने ये निकाल लिया फिर तो आगे सारा आपका हो जाएगा। 2-3 हमारे पास इस क्वेश्चन के रिलेटेड MCQs हैं। अगर तो आपका ये सही आ गया तो वो भी तभी ठीक होंगे, अगर आपका यही गलत हो गया, पहली गलत हो गया, फिर उसका मतलब सारे गलत हो जाएंगे। तो अब वो कहता है कि डॉट प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम कब होगा। तो जारी बात है साइन एंगल हमारे पास, जब एंगल हमारे पास 90 होगा तभी हमारे पास AB साइन एंगल की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। अब हमारे पास तीसरा वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास ये नल वेक्टर कब देगा, या इसकी मैग्नीट्यूड है ये मिनिमम कब आएगी। तो हमें पता कि जब साइन 0 हो तो उस वक्त इसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास होती है मिनिमम। इस वक्त इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम। देखा स्टूडेंट, हमने अगर पहला ठीक होगा फिर आगे हमारे पास ठीक होते जाएंगे। अब हमारे पास ये तो थे हमारे पास 3। अब वो ये पूछ रहा है कि हमारे पास रेफरिंग इसी को क्वेश्चन को ज़हन में रखते हुए बताओ कि हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। क्या पूछ रहा है स्टूडेंट कि इस क्वेश्चन को ज़हन में रखते हुए ये बताओ कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू का वो क्या है, हाफ है। तो अब हम इसको देखते हैं, स्टेटमेंट को हम पहले लिख लेते हैं। स्टेटमेंट जो उसने दी उससे हम इक्वेशन बनाते हैं। वो कह रहा है कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट इज, जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या था स्टूडेंट। अब इस क्वेश्चन को उसने कहा कि उसने मेंशन किया कि इस क्वेश्चन को ज़हन में रखता है। वैसे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, AB कोज एंगल, लेकिन वो कह रहा है कि इसको ज़हन में रखना है। तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट क्या था, AB साइन एंगल। तो AB साइन एंगल रखा। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, वो कह रहा है डॉट प्रोडक्ट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम क्या होती है हमारे पास, AB। जब एंगल 90 का होगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू, AB। ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है क्रॉस डॉट प्रोडक्ट की इसमें। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन वो कहता है डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इस मैक्सिमम वैल्यू का हाफ है। तो बताओ एंगल क्या होगा। स्टूडेंट हमारे पास ये मैग्नीट्यूड होती है, ये कट गए, पीछे हमारे पास एंगल आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ये हमारे पास स्टूडेंट ऑप्शन आ जाएगा 30। तो एंगल हमारे पास स्टूडेंट कितना आ गया, 30। ये हमारे पास राइट आंसर होगा 30 का। आपने खुद इसको स्टूडेंट सोल्व करना है। अब अगर तो होता क्रॉस प्रोडक्ट स्टूडेंट, हमेशा हमने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, AB कोज एंगल। उस वक्त एंगल 60 होना था, हाफ। जब डॉट प्रोडक्ट AB कोज एंगल था तो उस वक्त जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम है वो किस एंगल पे होना था, 60 पे। लेकिन इस तरह हमारे पास कहानी बदली, केस बदला, फार्मूला बदला, उसी तरह हमारे पास एंगल भी चेंज हो गया। अब हमारे पास क्या गया, 30 एंगल आ गया। ये तो स्टूडेंट हमारे पास थे पहले 4। अब वो देखते हैं कि हमारे पास 5वां क्या है। स्टूडेंट ये आपने खुद सोल्व करने हैं। अब वो हमारे पास क्या ये रहा है 5वें में स्टूडेंट, वो हमारे पास कह रहा है कि एक हमारे पास पोजीशन वेक्टर है R1, उसकी वो वैल्यू हमें दे रहा है। वो कहता है कि इसकी वैल्यू है 3i + 2j - 6k। ये एक वेक्टर है पोजीशन वेक्टर। एक दूसरा वेक्टर है R2, ये वेक्टर है पोजीशन। दूसरा R2 वेक्टर है हमारे पास है 14i + 13j, और आगे हमारे पास है +9k। ये स्टूडेंट हमारे पास है ये पहला पोजीशन वेक्टर, ये दूसरा पोजीशन वेक्टर, और साथ में वो दे रहा है कि हमारे पास जो फोर्स है वो जो फोर्स वाला वेक्टर है वो हमारे पास है 4i + j + 3k। ये हमारे पास है फोर्स वाला वेक्टर। अब वो इतनी इंफॉर्मेशन दे के पूछ रहा है कि बताओ वर्क क्या होगा, हमारे पास वर्क क्या होगा। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा कि वर्क हमारे पास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है जो कि हमारे पास F और D का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अब फोर्स तो हमारे पास है, अब हमने निकालना है D। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना कि जो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ये हमेशा इक्वल होगा R2 वेक्टर में से अगर हम R1 वेक्टर को माइनस कर दें तो जो पीछे बचेगा वो हमारे पास होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि 2 पॉइंट्स के दरमियान मिनिमम कम से कम फासला होता है, वो हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब R2 और R1 को माइनस करेंगे तो जब हम स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे तो F हमारे पास क्या है 4i + j +
3 के, ये ऊपर यूनिट वेक्टर स्टूडेंट होंगे। अब डॉट इसका, अब R2 मैंने में से R1 निकालें तो ये क्या बनेगा हमारे पास 14 में से 3 निकाले तो स्टूडेंट हमारे पास 11 आ जाएगा। अब दोबारा 13 में से 2 निकालें तो 11। अगेन 9 में से अगर हम 6 निकालें तो स्टूडेंट इधर आपने गलती नहीं करनी, साथ में माइनस है ये वाला, इस माइनस की वजह से हमारे पास ये प्लस हो जाएगा। तो 9 और 16 मिलकर कितने हो जाएंगे 15। तो अब जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वर्क की वो हमारे पास आएगी 100 यूनिट। ये हमारे पास 44 आ जाएगा, ये हमारे पास 11 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 45। तो हमारे पास इस तरह ये 11 में से 5 इधर आकर प्लस 50 बन जाएगा, 6 इधर आकर 50 बन जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 100 यूनिट का हमारे पास वर्क आ गया। तो देखो स्टूडेंट काम इतना ज़्यादा नहीं था, बस हमें फार्मूला आना चाहिए और कंसेप्ट आना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाला। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा MCQ है। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट पूछ रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, क्या स्टूडेंट वो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज़, हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब कि AB साइन एंगल, ये है वेक्टर प्रोडक्ट। ये अब वो कह रहा है कि 3 टाइम है, 3/2 टाइम है किसके स्केलर प्रोडक्ट के को एंगल। तो अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास बताओ A और B के दरमियान एंगल क्या होगा। स्टूडेंट उसने ये हमारे पास इस तरह की क्वेश्चन नहीं दी, उसने सिर्फ हमारे पास वो पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है, जिसमें ये हमारे पास कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज 3/रूट टाइम द स्केलर प्रोडक्ट द एंगल बिटवीन वेक्टर। उसने हमारे पास स्टेटमेंट दी, हमने उस स्टेटमेंट से ये वाली इक्वेशन ड्राइव कर ली। अब हमने देखना है कि हमारे पास A और B के दरमियान एंगल क्या है। ये तो आगे बिल्कुल सिंपली सा काम है। तो हम क्या करेंगे, इधर से A भी गया, ये हमारे पास कोस इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा tan एंगल, और ये हमारे पास 3/रूट, और हमारे पास अब एंगल कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3/रूट। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास एंगल स्टूडेंट, ये आ जाएगा 60 का एंगल π/3। वो हमारे पास दूसरी रेडियन में भी दे सकता है और हमारे पास डिग्री में भी दे सकता है। ये हमारे पास रेडियन में यूनिट है, π/3 रेडियन, हमेशा रेडियन साथ लगेगा तभी हमारे पास ये 60 बनेगा। अब हमारे पास स्टूडेंट वो नेक्स्ट कह रहा है कि जो नेक्स्ट MCQs है वो हमारे पास ये है। वो ये कहता है कि हमारे पास उसने हमारे पास नीचे पेयर दिए हुए हैं। अब वो ये पूछ रहा है कि हमारे पास बताओ कि इनमें से ऑर्थोगोनल वेक्टर कौन से हैं। पेयर दे के वो पूछ रहा है कि ऑर्थोगोनल वेक्टर कौन से हैं। तो हमारे पास ये पेयर है 2i + 3j, और जो दूसरा पेयर है हमारे पास वो है 5i + 6j। और अब जो ये A ऑप्शन है, दूसरा हमारे पास B है, वो हमारे पास है 4i + 7j, और साथ में हमारे पास 3i + a + j। और जो तीसरा पेयर है हमारे पास वो है हमारे पास 2i + 3j, और जो इसके साथ वाला पेयर है वो हमारे पास है 3i - 2j, और चौथा हमारे पास है नन। तो वो ये 4 ऑप्शन दे के ये कह रहा है कि बताओ इनमें से ऑर्थोगोनल वेक्टर हमारे पास कौन सा है। ये 4 ऑप्शन का जो पेयर है हमारे पास, इसमें से बताओ कि 2 ऑर्थोगोनल वेक्टर कौन से हैं। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं। ऑर्थोगोनल है क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास ये वेक्टर की। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना कि जब 2 वेक्टर का हमारे पास डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू आ जाए 0 के, तो हमारे पास वो 2 वेक्टर कहलाते हैं ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। क्या स्टूडेंट दोबारा सुन लें, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल आ जाए 0 के, तो उस वक्त वो 2 वेक्टर कहलाएंगे ऑर्थोगोनल। अब हम देखते हैं कि हमारे पास किन 2 डॉट प्रोडक्ट का हमारे पास ऑप्शन 0 आ रहा है। तो ये स्टूडेंट ये तो कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये प्लस हैं, ये भी प्लस है। आपने माइनस वाले देख रहे हैं, जिसमें एक में प्लस एक में माइनस हो, तो ये हमारे पास स्टूडेंट बने हैं, ये 2 3 6 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस 3 2 6, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 0 का। अब देखते हैं हम नेक्स्ट को। वो कह रहा है द एंगल बिटवीन द वेक्टर 2i + 3j एंड y एक्सिस। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास ये न्यूमेरिकल है,
बस उसने इतनी स्टेटमेंट दी है, बड़ा मज़े का है, कंसेप्ट वाला है। एंगल के हिसाब से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसको अगर आप कर लेंगे। आपने खुद इसको ट्राई करना है, इंशाल्लाह हो जाएगा आपका। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास वेक्टर है ए 2i + 3j। अब वो ये कह रहा है कि इस वेक्टर का एंगल बताओ किसके साथ, विद वाई एक्सिस। वो ये कह रहा है कि हमारे पास इस वेक्टर का एंगल बताओ किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। तो स्टूडेंट आपने खुद इसको करना है। पहले हम ये वेक्टर बना लेते हैं, ज़ाहिर बात है कोई वेक्टर होगा तभी तो उसका एंगल आएगा वाई के साथ। तो हम बनाते हैं पहले ये वेक्टर, आपने खुद स्टूडेंट पहले सॉल्व करना है, फिर वीडियो को आगे आपने चलाना है। तो ये हमारे पास पहले वेक्टर बना लेते हैं। अब ये हमारे पास होता है x, ये हमारे पास होता है y। अब वो वाला वेक्टर है, x में कितना है 2, 1 2, और y में कितना है 3, 1 y में चले तो ये हमारे पास ये वाला वेक्टर आ गया, ये वाला। अब वो स्टूडेंट इतनी, ये बस उसने इतना दिया, आगे हमने खुद करना है। हमने आगे सारी जो कैलकुलेशन है वो हमने खुद करनी है। उसने तो बस ये इतने दे दिए, ये वाली उसने दे दिया है। अब हमारे पास वेक्टर बन गया, ये वाला एंगल उसने पूछा है हमसे, ये वाला एंगल उसने स्टूडेंट हमसे पूछा है कि हमारे पास एंगल y के साथ क्या होगा। तो स्टूडेंट हमने हमेशा पढ़ा कि हमारे पास जो एंगल होता है वो हमारे पास होता है tan इनवर्स y/x। वो स्टूडेंट लाजमी रट्टा नहीं मारना, याद रखना ये एंगल उसी वक्त होगा जब हम एंगल x के साथ देंगे। ये स्टूडेंट x के लिए फार्मूला, इसलिए उसने y का जिक्र किया ताकि बच्चे गलती करें, इसलिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन दे दिया y के साथ है। बच्चों ने तो बस ये वाला हमारे पास ऑप्शन टिक करके आ जाना था, ये वाला नीचे हमारे पास ऑप्शन होंगे, उसमें हमारे पास बच्चों ने जब देखना है y हमारे पास कितना है 3 और x कितना है 2, तो ये हमारे पास 3 ओवर, इसके ऊपर बच्चों ने टिक कर देना था और अपना MCQ गलत कर देना था। लेकिन स्टूडेंट ये कितना एंगल है, ये हमारे पास x के साथ होगा और इसकी हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, ये हमारे पास स्टूडेंट होगा, ये हमारे पास 56.3 है। ये स्टूडेंट हमारे पास कितना है 56.3। अब हमें तो ये वाला चाहिए, ये हमने निकाल लिया 56.3, ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए ये वाला, तो इसको इसमें से माइनस कर दे 90 को, 56.3, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट आ जाएगा 33.6। ये वाला एंगल हमें चाहिए। ये तो हमने निकाला एक लंबी कैलकुलेशन से। स्टूडेंट क्या निकाला हमने, लंबी कैलकुलेशन से। पहले हमने वेक्टर ड्रा किया, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास एंगल x के साथ क्या होता है, हमने वो वाला फार्मूला यूज़ किया। फिर जब हमारे पास एंगल x के साथ आ गया, उसको हमने 90 में से माइनस किया तो y के साथ आ गया। लेकिन स्टूडेंट याद रखना, ये जो सारी हम कैलकुलेशन करते हैं, जिस तरह पीछे भी हमने देखा MCQs में, जैसे ही एंगल y के साथ हुआ था तो फार्मूला चेंज हो गया था, ए बी साइन एंगल आ गया था, डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह अब भी एंगल चेंज हो गया है। पहले हम ये सारी कैलकुलेशन x के हिसाब से करते हैं, जैसे स्टूडेंट एंगल चेंज हो आपने सारी जो हमारे पास उल्ट कर देना है। जिस तरह एंगल x से y में उल्ट हो गया, आपने इन सारे जो फार्मूले हैं उसको भी ऐसे उल्ट कर देना है, तो हमारा आपका आंसर ठीक आएगा। जिस तरह उधर डॉट प्रोडक्ट ए बी साइन एंगल था, जब एंगल y के साथ था, एंगल उल्ट हुआ फार्मूला भी उल्ट हो गया। इधर भी एंगल उल्ट हुआ तो फार्मूला भी उल्ट हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हमने क्या करना, ये हमारे पास तब था जब हम यूज़ करते हैं x के साथ एंगल। अब हमें y के साथ चाहिए तो हम सिंपली ये कर लेंगे, उल्ट कर देंगे, 2 को ऊपर कर देंगे और 3 को नीचे कर देंगे। तो स्टूडेंट जब अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास डायरेक्ट 33.6 आ जाएगा। ये डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। इतनी लंबी कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं हमने सिंपली उल्ट कर दिया। जिस तरह एंगल उल्ट हुआ, हमने फार्मूला भी उल्ट किया, ऑप्शन हमारे पास ये डायरेक्ट आ गया। तो ये हमेशा याद रखना, जब एंगल उल्ट हो आपने सारे फार्मूले उल्ट कर देने, ऑप्शन आपका स्टूडेंट ठीक आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो ये कह रहा है कि हमारे पास स्टूडेंट एंगल बिटवीन P एंड Q, वो कह रहा है कि अगर हमारे पास ये ठीक है, एंगल है किसके दरमियान, 2 वेक्टर हैं P और Q, ये हमारे पास उसने 2 वेक्टर दिए हैं। तो वो ये कहता है कि हमारे पास आप कैलकुलेट करो P डॉट Q क्रॉस P। स्टूडेंट बहुत ही, अगर आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की
हमारे आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारे पास ये भी वेक्टर है। अब वो कहता है कि इसका आंसर बताओ, तो उसने ऑप्शन नीचे हमारे पास दिए हैं। वो कह रहा है 0 होगा, या हमारे पास पी स्केयर क्यू साइन एंगल कोज एंगल, या हमारे पास होगा पी स्केयर क्यू कोज एंगल, या नन। अब वो पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा होगा। तो स्टूडेंट आपने इनको ध्यान से खुद सॉल्व करें और नीचे ऑप्शन देखें कि अब आपका कौन सा मैच कर रहा है। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो ये तो फिर बहुत अच्छे वाला और मज़े वाला है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो स्टूडेंट पी को हमने ऐसे लिख लिया, ये वेक्टर स्टूडेंट याद रखना पी डॉट। अब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें पता है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है क्यू पी साइन एंगल। ये हमारे पास आ गया इसकी मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट बच्चे यहाँ पे जो गलती करते हैं वो ये है कि हमारे पास वो क्या करते हैं, वो इसको डायरेक्ट मल्टीपल कर देते हैं। जिस तरह हमने देखा था कि वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन स्केलर के साथ, तो जब स्केलर को मल्टीपल करते हैं वेक्टर के साथ तो आंसर भी वेक्टर आता है। क्या होता है, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड में इजाफा हो जाता है। जिस तरह 2i + 3j, तो अगर इसको हम स्केलर क्वांटिटी 2 के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, उसकी मैग्नीट्यूड में इजाफा हो जाएगा, वेक्टर ही रहेगा। बच्चे क्या करते हैं, वो इसको बस p को इस p के साथ कर देते हैं, क्यों पी स्केयर साइन एंगल। वो हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास स्टूडेंट आएगा साइन। वो इसको इसके ऊपर टिक कर देते हैं और कहते हैं कि हमारा MCQ ठीक हो गया। लेकिन स्टूडेंट ये डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं, ये इस डॉट की कितनी इंपॉर्टेंस है कि इसने हमारे पास आंसर ही चेंज कर दिया। अब ये होगा डॉट प्रोडक्ट ए और बी, एक वेक्टर ए है, ये बी है, तो हम क्या करेंगे पी लेंगे, क्यू पी ऐसे लिख लेंगे। हमारे पास साइन एंगल ए वेक्टर एक, दूसरा पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है हमारे पास कोज एंगल। स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, क्यू ऐसे ही आ जाएगा पी के साइन एंगल और कोज एंगल। तो ये हमारे पास क्या कौन सा आंसर आएगा, ये वाला क्यू पी के साइन एंगल कोज एंगल। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट। अब हम अगला MCQ देखते हैं। अब स्टूडेंट वो ये कह रहा है कि हमारे पास द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो स्टूडेंट हमारे पास वो कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो स्टूडेंट हमेशा हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर किया था कि हमारे पास ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर क्या होता है। प्रोजेक्शन का मतलब साया, ए का साया बी के ऊपर क्या है, मतलब कि ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास इसको याद करने का मेथड है। अब वो हमारे पास सिंपली स्टूडेंट होगा, ये तो बहुत इजी सा था। ए का साया बी के ऊपर हमारे पास क्या था, ए वेक्टर को ले लें और ऑन बी की डायरेक्शन में या बी के ऊपर, तो हम मतलब कि उसका प्रोजेक्शन ऑफ ए का साया ऑन बी के ऊपर है। जाहिर बात है जब बी के ऊपर आएगा तो बी की डायरेक्शन में होगा। अब बी की डायरेक्शन कौन बताएगा, बी का यूनिट वेक्टर। तो हम इसको आगे खोल लेते हैं। बी का यूनिट वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, बी और डिवाइडेड बाय बी की मैग्नीट्यूड। ये तो स्टूडेंट हमने ऐसे हमारे पास याद करने का मेथड है, इसकी पूरी कैलकुलेशन है कि कैसे हमारे पास ये आता है। तो ए का साया बी के ऊपर, बी की डायरेक्शन कौन बताएगा, बी का यूनिट वेक्टर, और साथ में हमने ए वेक्टर लिख लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है, वो कह रहा है कि हमारे पास किस एंगल के ऊपर हमारे पास ए डॉट बी बराबर आएगा ए क्रॉस बी के। कौन सा ऐसा एंगल है कि जब ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हो जाए। तो उसने इतना हमें दिया, अब हमने नेक्स्ट खुद सॉल्व करना है। तो हमने इसको खोला जी, ए बी साइन एंगल, ये ए बी कोज एंगल, ये हमारे पास ए बी आपस में कट गए। अब कोज इधर आ जाएगा और इधर बच जाएगा सिर्फ 1। जब हम इसको करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है tan और tan इनवर्स 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनली 45 का एंगल। ऐसा एंगल है जिसके ऊपर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपस में बराबर आ जाते हैं। स्टूडेंट बराबर क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे पास 45 एंगल ही ऐसा एंगल है। उसकी खूबसूरती ये है कि उस वक़्त जो वेक्टर होता है उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो हमारे पास इक्वल आते हैं। जितना उसका कंपोनेंट एक्स में होता है
उतना ही उसका हिस्सा वाई में होता है, उस वेक्टर का जितना हिस्सा एक्स में उतना वाई में 45 एंगल के ऊपर। तो इसी तरह हमारे पास डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी बराबर आ जाते हैं, क्योंकि डॉट में हम एक्स वाला कंपोनेंट देखते हैं और क्रॉस में हम डॉट में एक्स वाला और क्रॉस में हम वाई वाला। तो जब कंपोनेंट सेम होंगे तो उनका डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट भी एट 45 एंगल के ऊपर हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। अब स्टूडेंट हम देखते हैं नेक्स्ट को। वो ये कह रहा है कि हमारे पास स्टूडेंट आप खुद भी सोल्व करें ताकि आपके खुद के कंसेप्ट क्लियर हो, आपको पता चले कि हम कहाँ पे ठहरे हैं। अब हमारे पास अगला जो है वो ये कह रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, 4 पहला वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है 4 का। तो बताओ, वो कहता है कि और इनके हमारे पास क्रॉस डॉट प्रोडक्ट से आंसर आया है 8 का। तो बताओ, वो कहते हैं इनके दरमियान एंगल कितना होगा। क्या स्टूडेंट, वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये बी है, इनको हमने किया डॉट प्रोडक्ट, तो इनका जो रिजल्टेंट आया वो हमारे पास है 8 का। तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास एंगल बिटवीन देम हमारे पास क्या होगा। उसने ये दिया, ये अब उसने नीचे ऑप्शन हमारे पास ये 0 है, ये हमारे पास π/4 है, ये हमारे पास π/6 है और ये हमारे पास है π/3। अब वो ये कह रहा है कि ए और बी के दरमियान एंगल क्या है। तो स्टूडेंट हमें पता कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का किस तरह लिखते हैं, ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कोज एंगल। अब ये भी हमारे पास 4 है, ये भी हमारे पास 4 है और ये हमारे पास कोज एंगल है, ये हमारे पास 8 है। हाँ ये स्टूडेंट ये हमारे पास 8 है, क्योंकि उसने कहा कि डॉट प्रोडक्ट 8 के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 16 कोज एंगल 8। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये इधर आ जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा, मतलब कि एंगल इज इक्वल टू कोज इनवर्स 1/2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये π/3 आ जाएगा, एंगल 60 का एंगल आ जाएगा। एक तो स्टूडेंट हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इस तरह उसने हमारे पास ये स्टेटमेंट दी, हमने उससे ये इक्वेशन बनाई और इसको सोल्व कर लिया। एक सिंपली जल्दी करने का ये ऑप्शन है कि आप ए और बी लिखें इस तरह 4a 4। अब आगे कोज, अब इन सब में से बारी बारी पुट करते जाएं। पहले 0 पुट करें तो ये 16 आ जाएगा, फिर π/4 पुट करें तो कुछ और आंसर आ जाएगा, ये π/6 करेंगे तो कुछ और आएगा। जब आप π/3 पुट करेंगे इस एंगल की जगह इधर, तो हमारे पास ये 8 आंसर आ जाएगा। दो मेथड है, चाहे कान इधर से पकड़ लें चाहे इधर से पकड़ लें, पकड़ना खान ही है, हमने आंसर लाना है। चाहे आप इस हमारे पास स्टेटमेंट से ये सारा आप इक्वेशन बना लें या सिंपली डॉट प्रोडक्ट लेके आगे वैल्यू पुट करते जाएं तो आंसर आपका आ जाएगा। अब हम देखते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी क्योंकि हमने सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ये तो ऐसे मैं आपको समझाता जाऊँ, ये तो बस 20 मिनट का मैक्सिमम काम होना था, लेकिन हमने सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं कि कैसे कैसे हमारे पास आंसर आ रहे हैं। अब हमारे पास वो कह रहा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ। ये तो स्टूडेंट हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ है कि उसको सोल्व भी किया है कि हमारे पास पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो मैग्नीट्यूड के बराबर होता है किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की। तो एरिया ये उधर लिखा, ये हमारे पास पूरी कैलकुलेशन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के। स्टूडेंट ये ऐसे था हमारे पास, ये ए वेक्टर था, ये हमारे पास बी वेक्टर था, ये ए था स्टूडेंट, ये हमारे पास बी था और ये हमारे पास थी पैरेललोग्राम। तो ये ए होता है, ये हमारे पास बी था, इसका इधर वाला हिस्सा बी हमारे पास कोज होता है और ये वाला बी साइन होता है। तो हमारे पास एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, ये इक्वल होता है एल्टीट्यूड और साथ में लेंथ। तो ये हमारे पास एल्टीट्यूड बी साइन एंगल है और लेंथ कितनी है ए, तो ये क्या आ जाएगा ए बी साइन एंगल। क्या मतलब, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी यही होता है।
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन एंगल। ये था स्टूडेंट हमारे पास इस MCQs का आंसर। ये तो बहुत सिंपली सा था, ये तो हलवा था आपके लिए। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास वो क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। उसने हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा 0 के इक्वल नहीं है। ये भी स्टूडेंट बड़ा मज़े वाला है। ये हमारे पास एक ऑप्शन है, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, और एक हमारे पास है आल। अब स्टूडेंट आपने ध्यान से इसको सोल्व करना है कि हमारे पास कौन सा 0 के इक्वल नहीं है, मतलब कि 0 के इक्वल जो ना हो उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब हम इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट, तो हमें स्टूडेंट ये हमारे पास अक्सर बच्चे हमारे पास इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि आई क्रॉस जे हमारे पास ये हो गया 0, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर होते हैं हमारे पास डिफरेंट, आई जे 0 हो गया, जे के हमारे पास जो होता है वो 0 हो जाता है। तो अब वो देखते हैं कि हमारे पास आई और जे हमारे पास आई और जे जो हमारे पास होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। जिस तरह हमारे पास आई क्रॉस जे ये हमारे पास होते हैं 1 के, जिस तरह इस तरह हमारे पास जे क्रॉस के ये भी हमारे पास होता है 1 के। लेकिन जे डॉट जे हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास होगा जे क्रॉस जे, ये हमारे पास होता है 0 के इक्वल। तो वो यही कह रहा है कि हमारे पास बताओ कौन सा वेक्टर 0 के इक्वल नहीं है। तो अब हमने देखना है इसको। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास होती है 1, और ये एक वेक्टर है स्टूडेंट। तो आई क्रॉस जे ये भी हमारे पास इक्वल होगा 1 के। जब हमने इसको सोल्व किया आई क्रॉस जे, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1 के, मतलब कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अब आई डॉट आई ये भी हमारे पास होता है 1 के। अब नेक्स्ट आ गया जे क्रॉस के। जब हमने इसको सोल्व किया आई जे क्रॉस के जिसके किसके इक्वल होता है स्टूडेंट हमारे पास जे क्रॉस के 1 के इक्वल होता है। या हमारे पास ये होता है जे क्रॉस के, आई क्रॉस जे इक्वल होता है के क्रॉस आई हमारे पास होता है, ये हमारे पास स्टूडेंट होता है आई जे के। इस तरह आपने इसको याद करना था, आई जे के इक्वल, के आई जे के इक्वल, और जे और हमारे पास के किसके इक्वल आ जाता है आई के। तो ये भी स्टूडेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया आई के। तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास ये यही सीन बन गया 1 के। तो ये सारे स्टूडेंट किसके इक्वल आ रहे हैं 1 के। उसने पूछा क्या था हमारे पास इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो 1 के इक्वल नहीं है, जो कि हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है। तो ये सारी हमारे पास 0 के इक्वल नहीं, ये सारे हमारे पास किसके इक्वल हैं 1 के। तो इसका ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा 1। अब अगला जो हमारे पास है MCQ, वो ये कह रहा है कि हमारे पास बताओ जी, ये भी स्टूडेंट बड़ा मज़े का है। अगर आपके डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के कंसेप्ट क्लियर हैं फिर तो आप कर लेंगे, अगर नहीं तो फिर स्टूडेंट अपने कंसेप्ट क्लियर करें पहले। वो कह रहा है कि ये एक वेक्टर है जो कि आया क्रॉस प्रोडक्ट, ये 2 वेक्टर हैं आर और पी। एंगुलर मोमेंटम स्टूडेंट होता है जो कि हमारे पास ये आर और पी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये आप पढ़ेंगे जब हमने 5वां चैप्टर पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम वाला, उसमें ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आता है। तो वो कहता है कि ये है और एक हमारे पास ये है कि आर एल हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं। एक ये हमारे पास है कि आर पी हमारे पास हो रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट और उनके रिजल्टेंट से एल है, और फिर वो कहते हैं आर डॉट एल। और ये पूछ रहा है कि हमारे पास बताओ कि इनका ऑप्शन ये क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा। तो ऑप्शन स्टूडेंट नीचे हमारे पास, ये आपने खुद सॉल्व करना है स्टूडेंट, इसलिए मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ना। 0 आर एल और आगे आर एल साइन एंगल। तो स्टूडेंट अगर आपको क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट आता है तो फिर तो ये आपके लिए हलवा है। तो कैसे, अब वो कह रहा है कि आर और पी का जो रिजल्टेंट है वो है एल। अब उसी एल को हमने मल्टीपल डॉट प्रोडक्ट करना है इस आर के साथ। तो स्टूडेंट हमेशा ये बात याद रखना कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका जो रिजल्टेंट होता है वो हमारे पास 2 जो वेक्टर प्लेन में होते हैं उसके तीसरे डिमेंशन में आता है। इस तरह हमारे पास ये जो 2D है ना, ये हमारे पास बोर्ड 2D है, अगर ये हमारे पास आर है ये एल है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एल आएगा हमारे पास, ये फ़र्ज़ करो आर है और ये पी है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और इनके जो रिजल्टेंट से एंगुलर मोमेंटम आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तीसरी डायरेक्शन में होगा। इस तरह हमारे पास होगा आर और पी
ऐसे होगा स्टूडेंट, अंदर की तरफ। हम पहले से दूसरे की तरफ जाते हैं डायरेक्शन के लिए, अंदर की तरफ होगा। मतलब कहने का ये कि इतने कंसेप्ट से हमें पता चला कि क्या वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो दोनों के परपेंडिकुलर है। क्या स्टूडेंट, ये बात पता चली कि जो रिजल्टेंट वेक्टर एल है वो दोनों आर और पी के परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल इन दोनों के दरमियान। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट है और ये हमारे पास जो मल्टीपल हो रहे थे, तो इन और इसके दरमियान कितना एंगल हुआ, 90 का। ये प्लेन था ना, वो इसके अंदर था, 90 का एंगल था। तो बस हमें पता चल गया, इतने कंसेप्ट से हमें आंसर मिल गया। तो हम क्या करेंगे, आर एल कोज एंगल, जब हम पुट करेंगे इसमें एंगल 90, तो हमारे पास 90 किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। देखो छोटा सा कंसेप्ट था और वहाँ से उसने ये एमसीक्यूज बना दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है कि हमारे पास बताओ जी, ये भी स्टूडेंट बड़ा मज़े का है। वो कहता है कि हमारे पास ए डॉट बी 0 है, 0। अब आगे वो कह रहा है कि ए क्रॉस सी भी 0 है। ये मैग्नीट्यूड उसने दिया और बताता है कि वो कहता है कि बताओ जी एंगल क्या होगा हमारे पास सी और ए के दरमियान, सी और ए के दरमियान हमारे पास बी और सी के दरमियान। वो स्टूडेंट ये मैग्नीट्यूड देता है, ये भी मैग्नीट्यूड दे देता है और कहता है बताओ एंगल कितना है किसके दरमियान, बी और सी के दरमियान। देखो स्टूडेंट, दी उसने हमारे पास मैग्नीट्यूड है, पूछ वो हमारे पास एंगल है। ये तो हमारे पास उसकी मर्जी है कि वो कुछ भी पूछ सकता है। तो अब हमने इतनी इन्फॉर्मेशन से हमारे पास क्या बनाएंगे, डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास 0 उसी वक्त होता है जब एंगल 90 का हो उनके दरमियान। तो ये हमारे पास ए आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, बी। तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा, क्योंकि जब ये 90 के एंगल के ऊपर होंगे तो उस वक्त डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा। इस इन्फॉर्मेशन से हमें क्या मिला कि दोनों पैरेलल हों। जब ए बी इसी डायरेक्शन में होगा और सी भी इसी डायरेक्शन में होगा तो उस वक्त इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा 0 के इक्वल। अब उसने क्या पूछा, बी और सी के दरमियान एंगल क्या है। तो ये हमारे पास बी था। अब पहले बी को ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया बी और सी किधर है, इस डायरेक्शन में सी। तो ये हमारे पास है सी और एंगल इनके दरमियान कितना स्टूडेंट, पूरे 90 का एंगल है। तो देखो स्टूडेंट, इस हमारे पास कैलकुलेशन से इस हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी थी उससे हमने दो के दरमियान एंगल निकाल लिया। अब स्टूडेंट वो नेक्स्ट पूछ रहा है कि हमारे पास एंगल बिटवीन, ये स्टूडेंट आपने ध्यान से ये करना है स्टूडेंट अच्छे तरीके से। वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो दो वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट, स्टूडेंट किधर है, वो कह रहा है कि आर क्रॉस एफ इक्वल है माइनस आर क्रॉस एफ के। तो बताओ एंगल कितना है आर और एफ के दरमियान। क्या स्टूडेंट वो क्या कह रहा है कि ये आर क्रॉस एफ है और ये भी हमारे पास आर क्रॉस एफ है और ये हमारे पास कह रहा है कि ये माइनस का साइन है। तो वो ये पूछ रहा है कि हमारे पास बताओ इनके दरमियान एंगल कितना होगा। तो स्टूडेंट आपने देखा कि आर एफ साइन हमारे पास, जब इसको खोलेंगे तो ये आर एफ साइन एंगल बनेगा, ये भी हमारे पास आर एफ साइन एंगल बनेगा। तो स्टूडेंट ये जो मैग्नीट्यूड है ये हमारे पास है और ये भी हमारे पास मैग्नीट्यूड है। तो स्टूडेंट हमारे पास जब हम इसको, अब इसके लिए कौन सा कंसेप्ट यूज़ करना है, इसके लिए हमने अगर ये हमने एमसीक्यू यूज़ करना है तो सिर्फ हम एक ही कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं और वो है डायरेक्शन का। अगर तो हमें डायरेक्शन निकालनी आती हुई क्रॉस प्रोडक्ट की तो तभी हम ये कर सकेंगे। अब कैसे, अब स्टूडेंट आर क्रॉस एफ हमें पता कि जब भी हमने क्रॉस प्रोडक्ट की निकालनी होती है हमने डायरेक्शन को क्या करते हैं, पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ जाते हैं। तो ये हमारे पास सपोज करो आर है, ये स्टूडेंट सपोज करो आर है और ये हमारे पास है एफ। अब हमने निकालनी है डायरेक्शन, तो क्या करते हैं हम आर से एफ की तरफ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गई आर से एफ की तरफ। तो मतलब डायरेक्शन कौन सी आ गई, अंदर की तरफ, मतलब कि डायरेक्शन कौन सी आ गई, ये वाली। अब हम इसकी भी निकाल लेते हैं, आर क्रॉस, ये भी तो आर क्रॉस एफ है। तो अब हमने जब इसकी आर क्रॉस एफ निकाली तो क्या किया, इसकी भी हमने निकाली तो इसकी भी आई अंदर की तरफ। लेकिन स्टूडेंट ये साथ में माइनस क्या है, इसको रिवर्स कर रहा है। क्या स्टूडेंट, दोबारा ये माइनस का क्या काम है, इसने इसकी डायरेक्शन को उल्ट कर दिया। इसकी भी अंदर थी, इसकी भी अंदर थी, लेकिन इस माइनस ने इसको क्या किया, बाहर की तरफ धकेल दिया, उल्ट कर दिया, इसकी डायरेक्शन को उल्ट कर दिया। तो अब हमारे पास इसकी किधर है,
अंदर की तरफ इसकी, और इसकी माइनस की वजह से किधर आ गई, बाहर की तरफ। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल के दरमियान स्टूडेंट हमारे पास एंगल कितना होगा, 180 का। तो ये स्टूडेंट हमारे पास था कंसेप्ट जिसको हमने यूज़ करके ये वाला एमसीक्यूज सॉल्व करना था। स्टूडेंट आप खुद कोशिश करें, इंशाल्लाह आपके होंगे। आप खुद इसको सॉल्व करें, आपको पता चलेगा कि हमारे पास कितने हमारे कंसेप्ट अच्छे हैं और कितनी हमें मज़ीद मेहनत करनी है। तो हमने रट्टा नहीं मारना, हमने समझना है क्या कंसेप्ट है, क्या इसके पीछे फिजिक्स है, तभी आपको ये सारे आंसर आएंगे। अब वो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट पूछ रहा है कि बताओ जी, ये भी बड़ा मज़े का है। अब ये कह रहा है कि हमारे पास x एक वेक्टर है जो कि इक्वल है a डॉट b के, और वो ये पूछ रहा है कि हमारे पास एक y वेक्टर है, वो हमारे पास इक्वल है b डॉट a के। तो वो ये पूछ रहा है कि हमारे पास बताओ जी कितना एंगल होगा x और y के दरमियान। x और y के दरमियान हमारे पास कितना एंगल होगा। स्टूडेंट ध्यान से, एक वेक्टर है जो कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट x, और दूसरा है b डॉट a, उल्ट कर दिया, वो भी हमारे पास वेक्टर आया y, और वो कह रहा है कि ये x और y के दरमियान कितना एंगल है। तो स्टूडेंट अगर आपको क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो फिर तो ये आप करिए हलवा है। तो स्टूडेंट हमने देखा कि क्रॉस डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कम्यूटेटिव होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अब हमें पता कि जो कम्यूटेटिव में होता है a डॉट b बराबर होता है b डॉट a के, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। तो मतलब ये x है और ये हमारे पास y है जो कि बराबर है। जब ये बराबर है तो इनके दरमियान स्टूडेंट कितना एंगल होगा, 0 का। ये पैरेलल होंगे, बराबर में आपस में मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बराबर में जा रहे हैं, एक दूसरे के इक्वली जा रहे हैं। तो जब हमारे पास कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट तो बराबर आ गए, आंसर भी हमारे पास क्या आ गया, 0 का। तो ये हमारे पास 0 का ऑप्शन हमारे पास आएगा। अब हमने देखना है नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है। अब स्टूडेंट वो नेक्स्ट ये कह रहा है कि बताओ जी हमारे पास वर्क बताओ। फोर्स उसने दे दी है, ये जो उसने स्टूडेंट हमें फोर्स दे दी, फोर्स कितनी है 3I + 2J, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना है वेक्टर का, वो हमारे पास है 2I - 3J। तो वो कहता है बताओ वर्क कितना होगा इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट के ऊपर, पार्टिकल के ऊपर। तो हमें पता कि वर्क हमारे पास क्या है, F डॉट D का डॉट प्रोडक्ट है। तो हमने जब डॉट प्रोडक्ट लिया जो 3 2 6 और ये हमारे पास आ गया -6, तो ऑप्शन आ गया 0। इस फोर्स ने कोई काम नहीं किया, चाहे जितनी मर्जी ये ज़बरदस्ती लगाती रहे, इसने पार्टिकल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाला, 0 हमारे पास रिजल्टेंट आया। अब नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है बहुत ही मज़े का एमसीक्यूज है और कंसेप्ट वाला एमसीक्यूज है। उसमें आपको आना चाहिए कि हमारे पास मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हैं और क्रॉस डॉट प्रोडक्ट, तीनों एडिशन ऑफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इन सारी की अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हैं तो तभी आप ये एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो रेडी हो जाएं, अपने कंसेप्ट रिवाइज कर लें और इसको तैयार करने के लिए रेडी हो जाएं। A डॉट B वो कह रहा है बराबर होता है A क्रॉस B के। चलो जी, इतनी इन्फॉर्मेशन वो दे के ये कह रहा है कि ये बराबर है। और अब हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है C की, A और B बराबर है किसके, A हमारे पास डॉट प्रोडक्ट बराबर है किसके, क्रॉस प्रोडक्ट के। अब वो कह रहा है कि एक C वेक्टर है जो कि एडिशन से आया A + B की। तो कहता है बताओ जी इसकी मैग्नीट्यूड क्या है। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नीचे ऑप्शन लिख देता हूँ, ये आपको आने चाहिए, ये आपको स्टूडेंट आना चाहिए। और हमारे पास है ये, और ये हमारे पास है A² + B² + AB/2 सारे का अंडर रूट। और हमारे पास बताओ अब जी कौन सा हमारे पास ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो तभी। अब वो कह रहा है कि बताओ जी A और डॉट B बराबर है A क्रॉस B के। इतनी इन्फॉर्मेशन दे के ये कह रहा है कि आगे वो ये बता रहा है कि A और B दो वेक्टर हैं, वो जमा हुए, उनके जमा होने से एक तीसरा वेक्टर आ गया C,
सी के मैग्नीट्यूड बताओ। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सी के मैग्नीट्यूड का फार्मूला। तो हमें पता कि जब बी रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालनी होती है तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, ए प्लस 2ab कोस एंगल। ये हमारे पास होता है असल में फार्मूला। अब जैसे ही हमने ये फार्मूला लिखा तो हमें पता है ए बी तो उसने ऐसे ही दे दिया है। अब हमें मेन काम चाहिए एंगल का। इस एंगल का पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब हमें ये चाहिए, तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, कोस एंगल हमारे पास। अब एंगल कैसे आएगा, हमें पता कि डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है क्रॉस प्रोडक्ट के, लेकिन उसी वक्त जब हमारे पास एंगल आएगा 45 का। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना कि 45 एंगल ही एक ऐसा एंगल है जब क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट आपस में इक्वल होते हैं। तो जैसे ही हमने ये एंगल पुट किया तो हमने इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास आ जाएगा ये वाला। कैसे आएगा स्टूडेंट, कोस हमारे पास 45 किसके इक्वल होगा, 1/2 अंडर रूट के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 को 2 अंडर रूट एक इससे कट गया, पीछे हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आपको क्रॉस डॉट और एडिशन के कंसेप्ट हैं तभी आप ये एमसीक्यूज कर पाएंगे। अब नेक्स्ट वो हमारे पास ये कह रहा है कि बताओ जी, ये भी स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट इसी तरह की एमसीक्यूज आती हैं, सीधा सीधा तो कोई भी नहीं देता कि बताओ जी डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड क्या है, क्रॉस की क्या है, ऐसे नहीं आते, कंसेप्ट से आते हैं। वो इसी तरह के हमारे पास क्वेश्चन घुमा फिरा के देते हैं। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास ए डॉट बी का स्केयर और वो आपस में प्लस हो रहे हैं ए क्रॉस बी के स्केयर से। तो बताओ जी हमारे पास क्या ये किसके इक्वल आएंगे, ए डॉट बी का स्केयर प्लस ए क्रॉस बी का स्केयर किसके इक्वल आएगा। अब हमने इसको सोल्व करना है, तो आप स्टूडेंट खुद सोल्व करें। हमें पता ए स्केयर बी स्केयर, डॉट को खोला तो कोस आ गया, प्लस आ गया, दोबारा ए स्केयर बी स्केयर, क्रॉस को खोला तो हमारे पास साइन आ गया। ये हमारे पास सेम है तो बाहर आ जाएंगे। अब ये हमारे पास कोस स्केयर एंगल प्लस साइन स्केयर एंगल। और स्टूडेंट हमेशा साइन स्केयर एंगल प्लस कोस स्केयर एंगल इक्वल होता है 1 के। ये हमारे पास एक फार्मूला है, एक प्रूफ है पूरा कि साइन स्केयर एंगल प्लस कोस स्केयर एंगल किसके इक्वल है, 1 के। तो ये 1 है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए स्केयर बी स्केयर के। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट वो ये पूछ रहा है कि बताओ जी हमारे पास उसने 2 वेक्टर दिए हैं। स्टूडेंट उसने 2 वेक्टर दिए हैं और वो हमारे पास पूछ रहा है कि बताओ हमारे पास ए का जो हमारे पास है प्रोजेक्शन बी के ऊपर क्या है, ए वेक्टर है हमारे पास 2 और ये पहला वेक्टर है, दूसरा हमारे पास है वेक्टर आई प्लस जे। अब वो ये कह रहा है कि बताओ द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ए का प्रोजेक्शन बी की तरफ क्या होगा। तो हमने देखा कि जब ए का प्रोजेक्शन बी की तरफ देखना हो तो हम ए वेक्टर लिख देते हैं और साथ में बी की तरफ है तो बी की डायरेक्शन कौन बताएगा, बी का यूनिट वेक्टर। ये हम लिख देते हैं बी का यूनिट वेक्टर। अब हम इसको सोल्व करते हैं। बी के यूनिट वेक्टर को हम इस तरह लिख सकते हैं, जब बी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर यूनिट वेक्टर आता है। तो अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो अब हम जब इसमें पुट करेंगे तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा, 2 + 3 5 और बी के मैग्नीट्यूड क्या आएगी स्टूडेंट हमारे पास 2 का अंडर रूट। तो ये हमारे पास आंसर होगा 5/2 का अंडर रूट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज को। स्टूडेंट मैं तो ये मिटा मिटा के थक जाऊंगा। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास ये है कि ये भी स्टूडेंट हमारे पास बड़ा मज़े का है। अब वो ये कह रहा है कि बताओ वेक्टर ए वो हमारे पास है, वो ये कहते हैं कि ये हमारे पास है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अब वो ये कहता है कि ए की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और वो कहता है कि एक दूसरा वेक्टर है बी जो कि ए और बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। हमारे पास दूसरा वेक्टर है ए और बी का अगर हमने दूसरा वेक्टर लिया, ए की उसने इतनी इंफॉर्मेशन दी ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और साथ में उसी ए के उसने दूसरा वेक्टर लिया बी
और इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया 0, तो वो ये कह रहा है कि बताओ जी इनके दरमियान बी क्या होगा, बी क्या होगा। स्टूडेंट बहुत ही अच्छा हमारे पास MCQs है। वो कह रहा है बी क्या होगा। ए उसने लिया x एक्सिस में, अब वो ये कह रहा है कि दूसरा वेक्टर बी वो इसके साथ हुआ मल्टीपल, दोनों का आंसर आ गया 0। अब वो ये पूछ रहा है कि बी क्या होगा, तो इस नीचे उसने ऑप्शन हमारे पास दिए हैं 4j माइनस 4i, नेक्स्ट हमारे पास है i प्लस j और या नन। अब वो हमारे पास स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि ए एक्स की डायरेक्शन में है, बी हमारे पास ए के साथ मल्टीपल हुआ, आंसर 0 आ गया, तो बी क्या होगा। तो स्टूडेंट अब हमने कंसेप्ट यूज़ करना है कि ए क्रॉस बी हमारे पास कब 0 के इक्वल आएंगे, ए क्रॉस बी हमारे पास कब 0 के इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास ये दो ही केस हैं, ए और बी उसी वक्त हमारे पास 0 हो सकते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जब इनके दरमियान एंगल या हमारे पास 0 आ जाए या हमारे पास आ जाए 180 का। जब 0 या 180 का एंगल आ जाए तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएंगे 0। अब हमने देखना कि बी क्या होगा। अब हमारे पास ए है एक्स डायरेक्शन में, तो मतलब कि बी या एक्स में हो या इसके एंटी पैरेलल हो, तभी हमारे पास ऑप्शन 0 आएगा। अब हम देखते हैं 4j, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जब ये हमारे पास ये एक्स में ये वाई में होगा तो इनका तो रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा, एंगल 90 हो जाएगा। अब ये हमारे पास है -4i, तो हाँ यही हमारे पास है असल में ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये स्टूडेंट हमारे पास किसकी डायरेक्शन में था, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और ये किसको बता रहा है हमारे पास नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये ए ये आ गया पॉजिटिव, और ये ऑप्शन हमारे पास बी किसके इक्वल है -4i, ये फर्ज करो 4i है, तो ये हमारे पास क्या होगा -4i नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो इन दोनों के दरमियान कितना एंगल हुआ 180 का। जब हमने 180 का इधर पुट किया तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया 0। तो स्टूडेंट ये था इसके पीछे कंसेप्ट कि हमने बी को कैसे निकाला, ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से, उसका कंसेप्ट यूज़ करते हुए कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट या एंगल 0 या 180 हो तो उसी वक्त हमारे पास होगा 0 के इक्वल। अब स्टूडेंट हमारे पास है नेक्स्ट, अब एक पूछ रहा है कि हमारे पास एट व्हाट एंगल, वो ये पूछ रहा है कि एंगल बताओ जी कि हमारे पास, ये तो बहुत इजी था स्टूडेंट, आप तो अच्छे से कर लेंगे इसको। वो ये कह रहा है कि क्या एंगल होगा जब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट 0 हो। तो जब पीछे हमने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जब कब 0 होगा, जब एंगल 0 और 180 का होगा, तो उस वक्त हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट 0। डॉट प्रोडक्ट के लिए उल्ट कर दें, जब हमारे पास एंगल डॉट में 90 या हमारे पास 270, ये हमारे पास होता है क्वाड्रेंट, ऐसे बना लेते हैं 0 और हमारे पास ये 90 180 270 360, इन दोनों के ऊपर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट 0 और इन दोनों के ऊपर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट हमारे पास जो फाइनली और लास्ट MCQs है वो हमारे पास ये कह रहा है कि बताओ जी, इसको इधर ही कर लेते हैं, हमारे पास जब एंगल हो 0 तो बताओ जी ए क्रॉस बी क्या है। लो ये तो हमने अभी देख लिया था, ये तो अभी हमने देखा कि जब एंगल 0 होता है तो उस वक्त हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है, ये तो पीछे भी हमने देखा, तो आंसर क्या होगा हमारे पास 0 का। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास, इस तरह के हमारे पास आ सकते थे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल और MCQs ECAT और MCAT के पेपर में। स्टूडेंट वो सिंपली नहीं देगा कि हमारे पास बताओ जी डॉट की, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की क्या मैग्नीट्यूड है, क्रॉस की मैग्नीट्यूड क्या है, टॉर्क का फार्मूला बता दो, इतने सिंपली वो नहीं देता, वो घुमा फिरा के देता है। कुछ हमारे पास कंसेप्चुअल भी होते हैं, कुछ हमारे पास सीधे साधे बेचारे से भी होते हैं। तो आपने सब को, जब कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे फिर तो आपके लिए कोई मसला है ही नहीं, कंसेप्ट क्लियर तो आपकी हर चीज़ क्लियर है। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट जो रहते थे इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।